Number 53. Ali and Bahadur are partners sharing profit and losses in the ratio of 70% and 30%. तो ये रेशियो बन जाएगी 7:3 की. Their respective capital as on 1st April 2024 कितनी है? 2.5 लाख रुपए अली की और 2 लाख रुपए बहादुर की. पार्टनर्स आर अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा? 5% पर एनम. ठीक है जी. ड्राइंग्स ऑफ द पार्टनर्स हैं हमारे पास 35,000 एंड 25,000. 35,000 अली की और 25,000 बहादुर की. ठीक है. प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से पहले है हमारे पास और सैलरी के पहले हैं, जो कि है सैलरी है हमारे पास 30,000. 30,000 की सैलरी है बहादुर की और उससे पहले का हमारे पास प्रॉफिट है 4 लाख रुपए. ठीक है. उसके बाद हमें बोला गया है 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर टू रिजर्व. जो प्रॉफिट हमारा डिस्ट्रीब्यूटेबल होएगा उसको हम उसका 10% रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे. और बोला गया है प्रिपेयर करो करंट अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट. तो हमें P&L एप्रोप्रिएशन बनाने के लिए नहीं बोला गया है. अब इसमें करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दोनों बनाने के लिए बोला है. तो हमारी कैपिटल्स क्या होंगी? फिक्स्ड होंगी. तो हम लिखेंगे सबसे पहले पार्टनर्स करंट अकाउंट. पार्टनर्स करंट अकाउंट के बैलेंस हमको गिवन नहीं है. जब हमें बैलेंस ही नहीं गिवन तो हम उसको ज़ीरो मानेंगे बैलेंस को. सबसे पहले फॉर्मेट बना लें हम. पर्टिकुलर्स अली बहादुर. यहाँ पे भी सेम पर्टिकुलर्स अली एंड बहादुर. सबसे पहले हमें बोला गया है इनके कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हमें दिया है, तो हम वो कैपिटल अकाउंट में डालेंगे. कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट हम नेक्स्ट पेज पे बना लेते हैं. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. सेम फॉर्मेट बनेगा तो हम इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं. इसको कर लिया हमने कॉपी और नेक्स्ट पेज में हम इसको कर देंगे पेस्ट. इसको ले आएंगे नीचे. ये हमारा फॉर्मेट रेडी. ठीक है. यहाँ पे हमको बैलेंस ब्रॉट डाउन गिवन है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. कितनी कितनी थी हमारे पास कैपिटल? अली की 2.5 लाख और बहादुर की 2 लाख. 2.5 लाख और 2 लाख. उसके बाद हमको बोला गया है कैपिटल में हमारी कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो जितनी भी ट्रांजैक्शंस होगी वो सारी ही होंगी किसमें? करंट अकाउंट में. सबसे पहले हमको बोला गया है क्या करना पड़ेगा हमें? सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. रेट हमको गिवन है 5% है, तो 2.5 लाख का 10% हो जाता है 25,000 और 25,000 का हाफ हो जाएगा 12,500. सेम इसका 2 लाख का 10% 20,000, 20,000 का आधा 10,000. तो ये हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. फिर उसके बाद
हमारे पास है सैलरी है, बाय सैलरी मिल रही है सिर्फ बहादुर को 30,000 की। अब इसके बाद हमें निकालना है प्रॉफिट कितना आएगा। तो प्रॉफिट के लिए हमें वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। P&L एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट निकालना है, तो P&L एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट, इसके लिए हम बनाएंगे वर्किंग नोट नंबर 1। तो चलिए आइए बनाते हैं वर्किंग नोट नंबर 1, जिसमें हम निकालेंगे डिविजिबल प्रॉफिट। कैसे निकलेगा? जो हमें प्रॉफिट दिया हुआ है उसमें से माइनस कर देंगे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, माइनस कर देंगे सैलरीज, और साथ ही साथ माइनस कर देंगे हम रिजर्व। ठीक है, प्रॉफिट हमें दे रखा है, कितना दे रखा है प्रॉफिट? 4 लाख का प्रॉफिट है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाएगा 22,500 का, और 30,000 की सैलरी हो जाएगी। आओ यहाँ लिखते हैं 4 लाख का प्रॉफिट, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12,500, और थी हमारे पास 10,000, सैलरीज थी हमारे पास 30,000 की, और रिजर्व हमारा कितना निकलेगा? रिजर्व इन सबको माइनस कर देंगे, 40,000 माइनस 12,000, इधर ब्रैकेट ओपन, 12,500 माइनस 10,000, और माइनस करेंगे हम 30,000, फिर इसका 1/10, बोले तो 10% है, तो 10/100। तो इसके बाद हम करेंगे को सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 4 लाख माइनस 12,500 माइनस 10,000 माइनस 30,000, तो ये हो जाएगा हमारे पास 347,500 माइनस 347,500 का 10% जो हम रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा ये 347,500 माइनस 34,750, तो हमारे पास डिविजिबल प्रॉफिट बचेगा कितना? 3,12,750। तो अब इसमें अली का शेयर कितना होगा? अलीज शेयर विल बी इक्वल्स टू 3,12,750 का 7/10 हमने शेयर निकाला था ऊपर, और बहादुर का शेयर आ जाएगा 3,12,750 का 3/10। तो 3,12,750 को 10 से डिवाइड करेंगे और 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 2,18,925। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 93,825। इनको हम ऊपर ले जाएंगे 218,925 को करंट अकाउंट में, 218,925 और 93,825। और इसके बाद हमारे पास ड्राइंग्स बोल रखी हैं, तो 2 ड्राइंग्स, दोनों की ड्राइंग्स कितनी कितनी हैं? सिर्फ 35,000 और 25,000। 35,000 अली की ड्राइंग्स है और 25,000 बहादुर की। तो अब हम करंट अकाउंट को कर देंगे क्लोज, और कुछ तो बचा नहीं इस क्वेश्चन में। 218,925 में प्लस कर देंगे 12,500, तो हो जाएगा हमारे पास 231,425। 231,425 में से माइनस कर देंगे 35,000, तो हमारे पास आ जाएगा
196,425 का बैलेंस, जिसे हम कहेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन। ऐसे इधर का टोटल कर देंगे 93,825 प्लस 30,000 प्लस 10,000, तो हो जाएगा हमारे पास 133,825, 133,825, और इसमें से माइनस कर दो 25,000, तो हो जाएगा हमारे पास 108,825। और कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हमारा सेम ही रहेगा, क्योंकि हमारी फिक्स्ड कैपिटल्स हैं, तो कैपिटल का बैलेंस चेंज नहीं होगा। टू बैलेंस कैरिड डाउन आ जाएगा हमारे पास सेम 2.5 लाख और 2 लाख, 2.5 लाख 2 लाख। यहाँ पे बैलेंस भी हमारा बच जाएगा 2.5 लाख और 2 लाख का। इसके साथ हमारा क्वेश्चन होता है कंप्लीट।